एक हंसता खेलता परिवार शादी की खुशियां मना रहा था। राजा रघुवंशी अपने परिवार के साथ मिलके फन रील्स बना रहा था, ढोल बज रहे थे और हर चेहरे पे मुस्कान थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था, जिसे वो सिंदूर समझ रहा था, वही उसकी मौत का तिलक बन जाएगा। 11 मई को राजा की शादी सोनम से होती है और शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनम के कहने पे दोनों मेघालय हनीमून पे जाते हैं। राजा की माँ ने उन दोनों को मना किया था कि इतनी दूर मत जाओ, लेकिन राजा ने बोला, पहली बार तो इसने मुझसे कुछ मांगा है, इसे कैसे मना कर दूं। 22 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ट्रैकिंग का प्लान बनता है। लेकिन फिर 23 मई को दोनों गायब हो जाते हैं। 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। सर पे छुरी के घाव, पॉकेट खाली और पास में ही सोनम की जैकेट मिलती है। सब लोग परेशान थे कि बेचारी सोनम के साथ क्या हुआ होगा। राजा का परिवार एक तरफ अपने बेटे के गम में डूबा हुआ था, तो दूसरी तरफ अपने घर की नई नवेली बहू के लिए डर से कांप रहा था। लेकिन 9 जून को सोनम एक यूपी के ढाबे में सरेंडर करती है और यहीं से ये केस पूरी तरीके से पलट जाता है। एक्चुअली ये शादी नहीं, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। सोनम ने अपने पति का मर्डर अपने लवर राज के साथ पहले ही प्लान किया हुआ था। सोनम का अफेयर राज के साथ चल रहा था, जो कि सोनम की ही पापा की कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करता था। सोनम ने पूरा प्लान बनाया, राजा को हनीमून पे मेघालय ले गई, उससे 9 लाख रुपए लिए और फिर अपने लवर और 3 आदमियों के साथ मिलके राजा का मर्डर फिक्स किया। 23 मई को ट्रैकिंग का बहाना बना के राजा को मेघालय के किसी जंगल में ले जाया गया और वहीं इन सब ने मिलके राजा का बेरहमी से मर्डर कर दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि भरोसे का भी कत्ल था।